हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि को जानेंगे। उसके साथ साथ भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसका उपयोग क्या होता है, पूरी तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है एस ब्लॉक तत्व चैप्टर 10th हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्लास 11th केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कि सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि। तो देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनाने की नॉर्मल हमने एक विधि ले लिया है, जो कि फेमस विधि है, ठीक है ना। जिसमें हम क्या करते हैं कि अशुद्ध नमक ले लेते हैं। अशुद्ध नमक का सांद्र विलयन हम लेंगे और उसमें HCl गैस को प्रवाहित कर देंगे, तो हमें शुद्ध HCl मतलब शुद्ध हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड का अवक्षेप बनता है या हमें मिल जाता है। कैसे मिलता है तो समझिएगा। सबसे पहले शुद्ध नमक का अशुद्ध नमक का सांद्र विलयन लेंगे। जैसे कि सपोज दैट हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे एक हम अशुद्ध नमक का सांद्र विलयन ले लेते हैं। अशुद्ध नमक का सांद्र विलयन जैसे कि NaOH, ये हमने ले लिया अशुद्ध नमक का सांद्र विलयन और इसमें HCl गैस को हम प्रवाहित कर देंगे। तो जैसे ही हम प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है यहाँ से ये है कि यहाँ से ये दो चीज़ें निकल जाती हैं बाहर। क्या क्या निकलता है जी? तो यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है। तो यहाँ से OH, यहाँ से H निकलता है तो NaCl। देखिए यहाँ से बचा NaCl बचा, तो सबसे पहले तो हम यही लिख देते हैं NaCl बचा, तो NaCl लिख दिए। अब प्लस ये OH और H गुणा आपस में जुड़ेंगे तो दो हाइड्रोजन है तो H2 हो जाएगा और एक ऑक्सीजन है तो O हो जाएगा, तो H2O हो गया। तो ये हमारा रिएक्शन है। इसी प्रकार क्या होता है, हमें जो शुद्ध सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है, क्या मिलता है जी? शुद्ध सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या इसी को हम कह सकते हैं अशुद्ध नमक का सांद्र विलयन है। ये HCl क्या है? HCl गैस है। तो इसको मैं आप हटा दे रहा हूँ, अदरवाइज ये रिएक्शन आप याद कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आ गया होगा। नॉर्मल सी विधि है जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका जानेंगे कि जो सोडियम क्लोराइड होता है इसका भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण में 3 आप गुण आपके इसका याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि ये क्या होता है जी, तो याद रखेंगे ये एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। जो सोडियम क्लोराइड होता है वो रंगहीन होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है, जो नमक होता है ना वो हमारा रंगहीन होता है। तो आप कहेंगे सर नहीं, नमक तो वाइट होता है, सफ़ेद होता है, हम तो देखे हैं सफ़ेद कलर का होता है। तो देखिए नमक का एक छोटा सा बारीक टुकड़ा लेंगे ना तो उसका कोई भी रंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि वो एक क्या होता है, रंगहीन होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। अगला आता है ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, बिल्कुल जल में घोलेंगे घुल जाएंगे। अगला आता है ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है ना। इतना आप याद रख सकते हैं। और भी इसका भौतिक गुण ये है कि इसका क्वथनांक उच्च नहीं, बहुत ही अधिक उच्च होता है। मतलब इसको हम कितना भी गर्म कर दें ये वाष्प में बदलने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसका क्वथनांक बहुत ही अधिक क्या होती है, हाई होता है, उच्च होता है, ठीक है। चलिए अगला आता है हमारा कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक गुण। अब इसका रासायनिक गुण क्या होता है, तो पहला होता है क्या होता है, सांद्र H2SO4 से क्रिया और दूसरा होता है AgNO3 से क्रिया। तो जब हम सोडियम क्लोराइड का H2SO4 के साथ हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है समझिएगा। सिंपल सी बात है, NaCl को ले लेंगे, परंतु NaCl हम 2 मात्रा में यहाँ पर ले लेंगे। NaCl की 2 मात्रा में लेंगे और H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ हम क्रिया करा देंगे। जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम सल्फेट मिल जाता है। सोडियम सल्फेट मतलब
Na2SO4 ये मिल जाता है प्लस HCl 2 मात्रा में निकल जाते हैं। कैसे ये बना तो समझिएगा, यहाँ से कुछ नहीं होता है, होता है यहाँ पे ये है कि 2 यहाँ पे सोडियम है, तो 2 सोडियम यहाँ से निकलता है, ये सल्फेटो निकलता है, तो Na2 हम लिख सकते हैं, 2 है तो Na2SO4 हो गया। अब देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन है, 2 ही क्लोरीन है, तो वही HCl लिख दिए हैं, आगे 2 लिख दिए हैं, तो मतलब 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया। तो क्या पता चला कि जब सोडियम क्लोराइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, ठीक है ना। अगला हमारे यहाँ पे आता है AgNO3 से क्रिया। तो जब हमारा सोडियम क्लोराइड AgNO3 से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो सिंपल सा हम ले लेते हैं यहाँ पे NaCl, ठीक है ना। ये हमारा किससे क्रिया करेगा, AgNO3 से क्रिया करेगा। तो जब ऐसे क्रिया करता है ना तो तो यहाँ से कुछ नहीं होता है, ये इतना निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। तो बाहर निकलेंगे तो यह क्या बनेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बनता है, और यहाँ पे AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। तो ये हमारा प्राप्त होता है जी, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। रासायनिक गुण में केवल आपको रिएक्शन ही लिखना होता है, रासायनिक गुण में कुछ भी नहीं लिखना है। इसका मतलब क्या है, जब सोडियम क्लोराइड जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करता है तो सोडियम नाइट्रेट बनता है, और उसके साथ साथ जो AgCl सिल्वर क्लोराइड का भी निर्माण होता है। तो ये 2 आप रासायनिक गुण हैं जिसको आपको याद रखना आवश्यक है, और याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला अब हम इसका जान लेते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग है यहाँ पे कुछ चीज़ें, 3 हम उपयोग यहाँ पे 4 लिख दिए हैं। कौन कौन सा, तो पहली बात भोजन बनाने में, भोजन बनाने में सबसे ज़्यादा तो नमक का उपयोग करते हैं हम, ठीक है ना। प्रत्येक घरों में मतलब नमक का यूज़ तो होता ही है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा Na2O2 बनाने में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अगला कह रहा है कि यह एक परीक्षक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, मतलब ये इसको क्या एक परिरक्षक के रूप में भी उपयोग करते हैं। परिरक्षक का मतलब होता है कि सुरक्षा प्रदान करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जो हमारे घरों में देखे होंगे कि अचार जो रखा जाता है, ठीक है ना, तो अचार में क्या होता है, ठीक है ना, जो हम नहीं कहते हैं कि आम का अचार है या अदर चीज़ों का, तो किसी भी चीज़ में जैसे आम का अचार होता है तो उसमें नमक की मात्रा अधिक डाली जाती है, केवल इसलिए नहीं कि वो स्वाद अधिक आ जाए, इसलिए नहीं, बल्कि नमक की मात्रा उसमें इसलिए डाली जाती है क्योंकि अगर हमने नमक की मात्रा अधिक डाल दिया तो वो जो आम की अचार की जो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आम का अचार जितने दिनों में खराब हो सकता था उससे ज़्यादा दिनों के बाद वो खराब होगा, मतलब उसकी जो टाइम लिमिट है ना वो बढ़ गया। आप नमक की मात्रा अधिक बढ़ाएंगे तो उसकी टाइम लिमिट बढ़ जाएगी, नमक की मात्रा जितना कम करेंगे चांसेज होगा कि वो कम दिनों में ही वो खराब हो जाए, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये था हमारा सोडियम क्लोराइड की बनाने की विधि जो कि हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। अगर इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छोटा टॉपिक था बट इम्पॉर्टेंट था जो कि हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड का कोई अणुसूत्र पूछे तो क्या कह सकते हैं कि NaCl होता है। कोई पूछ दे सोडियम को मतलब NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है तो सोडियम क्लोराइड होता है। ये नॉर्मल बातें हैं, ये सब पता होनी चाहिए, पता होगी भी आपको। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।